नमस्ते दोस्तों। देखिए, सुबह सुबह बिना आलस के मैं कैसे झटपट अपने काम शुरू कर देती हूँ। आज मैं 5 बजे ही उठ गई हूँ। और सच कहूँ, अगर सुबह आलस कर लिया ना, तो पूरा दिन ही बिगड़ जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह उठते ही काम स्टार्ट कर दूँ। अब सबसे पहले मैं वॉशिंग मशीन को खिड़की के पास से खींचकर बाथरूम के गेट के पास ला रही हूँ, ताकि पानी के लिए पाइप आसानी से नल से जोड़ सकूँ। पहले सोच रही थी चलो थोड़ी देर बाद कर लूँगी, पर फिर याद आया, यही थोड़ी देर बाद वाला आलस ही तो है जो हमें पीछे कर देता है। इसलिए बिना सोचे सीधा काम शुरू कर दिया। और सच कहूँ, जब हम आलस पर काबू पा लेते हैं ना, तो काम मुश्किल नहीं लगता, बल्कि जल्दी जल्दी निपटने लगता है। बस इसी तरह सुबह की शुरुआत बिना आलस के हो जाए, तो आधा दिन वैसे ही आसान हो जाता है। अब एक बार के कपड़े धुल चुके हैं, तो मैं उन्हें निकालकर स्पिन वाले साइड में डाल रही हूँ और साथ ही नल भी खोल रही हूँ, ताकि पानी से कपड़े अच्छे से खंगाल जाएं। मुझे ना ये आदत है कि काम को आधा छोड़ना पसंद नहीं है। जो शुरू किया है उसे पूरा करके ही आगे बढ़ती हूँ, नहीं तो फिर वही काम बाद में और ज़्यादा लगने लगता है। और सच कहूँ, ये सब तभी पॉसिबल होता है जब हम आलस को बीच में आने ही नहीं देते, क्योंकि आलस बस एक बार आया ना, तो काम रुक जाता है। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि एक काम खत्म होते ही सीधा नेक्स्ट काम शुरू कर दूँ, और इसी तरह धीरे धीरे सारे काम अपने आप निपटने लगते हैं। अब मैं नीचे रखे हुए और कपड़े उठाकर वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ। घर में कपड़े कभी एक बार में ख़त्म होते ही नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ही सब धोना पड़ता है। कभी मन करता है चलो बाद में कर लेंगे, पर फिर वही आलस बीच में आ जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके एक ही फ्लो में सारे काम निपटा लूँ, ताकि बाद में कुछ भी पेंडिंग न रहे। और सच कहूँ, जब हम काम को डिले नहीं करते ना, तो मन भी हल्का लगता है। बस इसी तरह एक के बाद एक कपड़े डालते हुए मैं आज का ये कपड़े धोने का काम पूरा कर रही हूँ। अब जो कपड़े सूख गए हैं, उन्हें निकाल कर मैंने बेड पर एक मैट बिछा दिया है और उसी के ऊपर रख रही हूँ। और बाकी के कपड़े अभी मशीन में धुल रहे हैं। तब तक मैं किचन में जाकर चाय बना लेती हूँ। अब मैं किचन में आ गई हूँ। सुबह के काम के बीच में एक कप चाय मिल जाए ना, तो थोड़ी सी एनर्जी भी आ जाती है। तो सबसे पहले मैं सॉसपेन को अच्छे से खंगाल लेती हूँ। अब मैं इसमें सबसे पहले थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं दूध का पैकेट निकाल कर ले आई हूँ, क्योंकि दूध मेरे पास अभी उबला हुआ नहीं था। तो मैंने ये अभी सस्पेन में सबसे पहले दूध डाल दिया है, और साथ ही साथ इसमें थोड़ा पानी भी ऐड करूँगी। तो इसके बाद मैंने जो यहाँ पानी डालने का जो बर्तन है, इसे भी एक बार खंगाल लिया है, क्योंकि ये सारे बर्तन रात के धुले हुए हैं। तो इसके बाद मैंने इस बर्तन को खंगालने के बाद इसमें थोड़ा पानी ले लिया है, और थोड़ा सा पानी भी चाय के साथ ऐड कर देती हूँ बनने के लिए। अब मैंने सिलेंडर को नीचे से इसके नॉब को ऑन कर लिया है, और साथ ही चूल्हे को भी ऑन कर दिया है और चाय को बनने के लिए रख दिया है। तो चाय को बनने के लिए मैंने गैस का आँच अभी मीडियम कर दिया है। साथ ही साथ मैं कपड़े भी धो रही हूँ, तो इसलिए मैं टाइम निकाल कर अभी सोचा कि चाय बना लेती हूँ, क्योंकि अभी कपड़े धुल रहे थे तो मेरे पास अभी टाइम था। अब मैं इसमें चीनी और चायपत्ती डाल दे रही हूँ, और धीरे धीरे चाय की खुशबू भी आने लगी है। सच कहूँ, सुबह की चाय की बात ही अलग होती है। सुबह सुबह इतने सारे काम के बीच में एक कप चाय मिल जाए ना, तो सच में थोड़ा सुकून मिल जाता है। इसलिए सोचा बाकी काम के साथ साथ चाय भी बना ही लेती हूँ। हर घर में चाय बनाने का अपना अपना तरीका होता है, पर मेरे यहाँ ऐसे ही सिंपल चाय बनती है। अब मैंने यहाँ पर चाय में चीनी और चायपत्ती डाल दी है। साथ ही अब रैक से मैं 2 गिलास उतार लेती हूँ चाय वाले, एक मेरा और एक मेरे पतिदेव जी का। तो यहाँ पर मैंने गिलास उतार लिए हैं। यहाँ पर मैं अभी चाय का थोड़ा मसाला भी चाय में डाल देती हूँ, इससे हमारी चाय का टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने गिलास उतार लिए हैं। चाय को बनाने के लिए मैंने इसका आँच मीडियम कर दिया है, ताकि ये मीडियम आँच पर उबलकर अच्छे से तैयार हो जाए। इस तरह से जब हम लोग चाय बनाते हैं ना, तो हमारी चाय का स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैंने यहाँ पर ग्लास उतार कर रख लिए हैं रैक से, और यहाँ पर जो छन्नी है उसे भी अब खंगाल लेती हूँ, क्योंकि हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कुकिंग में। तो मैंने छन्नी को खंगाल लिया है और ग्लास के ऊपर इसे रख दे रही हूँ, ताकि जब चाय बने तो बस सिर्फ छानना रह जाए। तो यहाँ मैंने छन्नी को ग्लास के ऊपर लगा दिया है, और चाय को तब तक अच्छी तरह से यहाँ पर उबल जाने देती हूँ। तो यहाँ पर 7-8 मिनट हो गए हैं, और हमारी चाय बहुत ही अच्छे से उबल कर तैयार हो गई है। अब मैं इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चला देती हूँ। अब चाय भी अच्छे से तैयार हो गई है, तो इसे छानकर 2 गिलास में डाल देती हूँ, एक पति जी के लिए और एक अपने लिए। और सच कहूँ, इतने सारे काम के बीच में ये छोटा सा चाय का ब्रेक भी बहुत ज़रूरी होता है। पर ध्यान ये भी रखना पड़ता है
कि ब्रेक हो, आलस न बन जाए। इसलिए चाय के बाद फिर से मैं अपने काम में लग जाऊंगी और इसी तरह बिना आलस के धीरे धीरे पूरा दिन निकल जाता है। अब मशीन के सारे कपड़े भी धुल चुके हैं, तो मैं सबसे पहले इसका पानी ड्रेन पाइप के थ्रू बाहर निकाल देती हूँ ताकि मशीन बिल्कुल खाली हो जाए। और अब इसे नल के साफ पानी से अच्छे से धो रही हूँ। मुझे ना आदत है काम के बाद चीज़ों को साफ करके ही रखने की, क्योंकि अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो बाद में और ज़्यादा मेहनत लगती है। और सच कहूँ, ये सब छोटी छोटी आदतें ही हमें एक स्मार्ट गृहिणी बनाती है। और सबसे ज़रूरी, यहाँ भी आलस को जगह नहीं देनी। काम खत्म हुआ तो तुरंत सफाई भी कंप्लीट। अब मैं मशीन को वापस खींचकर खिड़की के पास रख रही हूँ, क्योंकि काम खत्म होने के बाद हर चीज़ को उसकी जगह पर रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अब जो पाइप मैंने पानी के लिए नल से लगाया था, उसे भी अच्छे से धोकर बाथरूम के गेट के पास ले आई हूँ। और अब इसे गोल मोड़कर सही से रख देती हूँ। मुझे न चीज़ें इधर उधर छोड़ी हुई बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही बाद में बड़ी दिक्कत बन जाती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि काम के साथ साथ सब कुछ सेट करती रहूँ। और सच कहूँ, यही आदत धीरे धीरे हमें एक स्मार्ट गृहिणी बनाती है। और सबसे ज़रूरी, यहाँ भी आलस को बिल्कुल चांस नहीं देना। अब जहाँ मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, वहाँ की ज़मीन पर पानी डालकर अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि मशीन के काम के बाद यहाँ थोड़ी गंदगी और पानी रह ही जाता है। इसलिए मैं सोचती हूँ जब काम किया है तो सफाई भी साथ साथ ही कर लूँ। अब वाइपर से सारा पानी खींचकर बाथरूम की तरफ निकाल देती हूँ। और सच कहूँ, जब ज़मीन साफ और सूखी दिखने लगती है ना, तो एक अलग ही सुकून मिलता है। और ये सब तभी होता है जब हम आलस को बीच में आने नहीं देते। नहीं तो छोटी सी सफाई भी बाद में बड़ा काम लगने लगती है। अब मैं घर के अंदर ही बांधी हुई रस्सी से कल के सूखे हुए कपड़े उतार रही हूँ और उसे बेड पर रख रही हूँ, ताकि आराम से फोल्ड करके अपनी जगह पर रख सकूँ। मुझे ना कपड़ों को टाइम पर संभालना अच्छा लगता है, नहीं तो वही काम बाद में बढ़ जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो कपड़े सूख जाएं उन्हें तुरंत ही उठाकर सेट कर दूँ। और सच कहूँ, ये छोटी छोटी आदतें ही हमें आलस से दूर रखती हैं और धीरे धीरे हमें एक स्मार्ट गृहिणी बनाती हैं। अब मैं ये धुले हुए कपड़े उसी रस्सी पर डाल रही हूँ सूखने के लिए। कोशिश करती हूँ कपड़े अच्छे से फैला कर डालूँ, ताकि जल्दी और सही से सूख जाएं। घर में ही कपड़े सुखाने की आदत हो गई है, इसलिए सब कुछ यही मैनेज कर लेती हूँ। और सच कहूँ, अगर काम को टाइम पर करते जाओ तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। बस आलस को बीच में आने ना दो, तो सब काम आराम से हो जाता है। अब ये दो चार कपड़े और बचे थे, उन्हें भी रस्सी पर डाल देती हूँ, ताकि एक साथ ही सारा काम पूरा हो जाए। नहीं तो फिर ये छोटे छोटे काम बाद में याद आते हैं और फिर वही आलस आ जाता है। अब मैं यहाँ खड़ी होकर बेड पर रखे हुए सूखे कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ। मैंने पहले ही मैट बिछाकर सब कपड़े रख दिए थे। अब वहीं से एक एक करके फोल्ड करती जा रही हूँ और जो कपड़े जहाँ के होते हैं उन्हें वहीं उनकी जगह पर रखती जा रही हूँ। मुझे ना काम को इसी तरह कंप्लीट करना अच्छा लगता है, ताकि बाद में कुछ भी बचा ना रहे। और सच कहूँ, जब सब कपड़े सेट हो जाते हैं ना, तो मन को भी एक अलग ही सुकून मिलता है। बस ऐसे ही बिना आलस के धीरे धीरे सारे काम निपट जाते हैं। अभी कुछ और कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। धीरे धीरे सारे कपड़े सेट हो रहे हैं। मुझे ना काम को पूरा करके ही सुकून मिलता है, इसलिए एक भी कपड़ा पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ। अब जो कपड़े प्रेस के हैं उन्हें मैं अलग से एक कपड़े में बांध कर रख देती हूँ, ताकि बाद में आसानी से प्रेस के लिए दे सकूँ। और जो कपड़े अलमारी के हैं उन्हें ले जाकर सीधे अलमारी में रख देती हूँ। मुझे ना सब चीज़ें अलग अलग करके रखना अच्छा लगता है, इससे सब कुछ सेट रहता है। अब मैं सारे काम निपटा कर किचन में आ गई हूँ दिन का खाना बनाने के लिए। और थोड़ा फ्रेश होकर अब आराम से खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पर खाने के लिए मैं सबसे पहले दाल बना रही हूँ, तो दाल को यहाँ मैंने निकाल लिया है और इसे अच्छे से नल के पानी से 2-3 बार धुल लेती हूँ। यहाँ मैं मिक्स दाल बना रही हूँ, अरहर की और मसूर की धुली हुई दाल। तो यहाँ मैंने दाल को अच्छी तरह से धो लिया है, इसे कुकर में डाल देती हूँ, थोड़ा पानी डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर हल्दी, नमक, मसाले और मिर्च पाउडर साथ ही साथ डाल दिया है। एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, उसे अच्छी तरह से छील लेती हूँ और छोटे टुकड़ों में कट कर लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पर छिलके हटा देती हूँ और प्याज को ही मैं अच्छी तरह से धो लेती हूँ और इसे दाल में ही डाल देती हूँ। तो जब हम इस तरह से दाल बनाते हैं तो हमारी दाल बहुत ही चटपटी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ मैंने कुकर का ढक्कन भी अच्छी तरह से खंगाल लिया है, गैस को ऑन कर देती हूँ। इसका जो ढक्कन है उसे मैं लगा देती हूँ कुकर में और यहाँ पर मैं 2-3 सीटी से अच्छे से लगाऊंगी दाल में। तब तक मैंने जो स्लैब पे पानी वगैरह फैला था उसे अच्छी तरह से हटा लेती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर चावल ले लिया है, चावल को भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर चेक कर लिया है। इसके बाद अच्छी तरह से नल के पानी से 2-3 बार धो लेती हूँ, ताकि चावल अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और इसे थोड़ी देर यहाँ पर भिगो कर रख देती हूँ, ताकि जब तक दाल तैयार होगी तब तक
तक चावल भी भीग कर अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरी दाल बनकर अच्छे से तैयार हो गई। यहाँ मैंने रैक से एक कटोरा ले लिया है, उसे दाल को अच्छी तरह से निकाल देती हूँ और इसके बाद साथ ही साथ मैं अब चावल भी बनने को रख देती हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले कुकर का ढक्कन है और जो गैसकेट है उसे अच्छी तरह से खंगाल लेती हूँ, क्योंकि गैसकेट जब तक ठंडा ना हो वो अच्छी तरह से कुकर में फिट नहीं होता है। तो यहाँ मैंने जो चावल रख रखे थे भिगोकर उसे अच्छी तरह से कुकर में डाल दिया है। गैसकेट वगैरह को मैंने धो लिया है, ढक्कन को भी धो लिया है। चावल को डालने के बाद जो चावल का बर्तन है उसे मैं अच्छी तरह से धो लेती हूँ, उसे रैक पर रख देती हूँ। प्लेट वगैरह को भी मैं धोकर अच्छे से रैक पे रख लेती हूँ। उसका जो स्लैब पे पानी वगैरह फैला था उसे मैं अच्छी तरह से हटा लेती। अब चावल में मैंने यहाँ आवश्यकता अनुसार पानी डाल दिया है और साथ ही साथ कुकर का ढक्कन भी लगा दिया है और इसे गैस पे तेज आंच पे यहाँ पर 2 सीटियाँ लगाऊंगी। इस तरह से मेरी चावल भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ मैंने चावल को पकने के लिए रख दिया है। इसका जो दाल है इसे मैं अच्छी तरह से मथ कर तैयार कर लेती हूँ। इससे हमारी दाल बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथ बनकर तैयार होती है। उसके बाद दाल में मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, थोड़ा अमचूर पाउडर डाल दिया है। यहाँ पर साथ ही साथ मैं दाल में तड़का लगा लेती हूँ। इसके लिए मैंने थोड़ा सरसों तेल ले लिया है, थोड़ा सा हींग लिया है, थोड़ा सा जीरा लिया है और थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च ले लिया है। इसके साथ मैं दाल में तड़का भी लगा लेती हूँ। तो याद रखिए दोस्तों, आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और मेहनत ही हमें एक स्मार्ट गृहिणी बनाती है। जब हम आलस पर काबू पा लेते हैं ना, तो दिन का हर काम आसान लगने लगता है। बस इसी तरह छोटी छोटी कोशिश से जिंदगी भी धीरे धीरे सुधरने लगती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।